दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन अणिबेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साई के साई करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकिया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। सात समद शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। सबाने राम राम, सबाने राम राम। परबतसर का सभी सत्संग भाई बहन वहाँ की तरफ से आप सब राम राम मानिए, सब राम राम। देखिए आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज इस धराधाम पर बड़ी भारी अवतारी पुरुष, बड़े भारी अवतारी पुरुष है। और उनका अवतार जाज रूप से था, जाज रूप से। तीन प्रकार के संत होते हैं, तीन प्रकार। महाराज ने निर्णय किया एक नाव एक ढूंढ को, एक नाव एक ढूंढ को, एक सतगुरु जूझार। सब तिरसी सुख राम के भव सागर मारा। सब तिरसी सुख राम के भव सागर मारा। एक नाव एक ढूंढ का। एक महापुरुष तो नाव के समान है। नाव में 200, 500, 1000, 800 आदमी बैठ के और वो पार हो जाते। और एक ढूंढका के समान है। वो स्वयं परमात्मा की भक्ति करके और परमात्मा की सत्ता को जागृत करके घट में उस सत्ता का 12 इकाउन पे अनुभव करके जीते जी 5 तत्व के शरीर से अलग हो आत्मा के निरंजन निराकार जो पद चौथा उसमें परमात्मा की सत्ता का रात दिन अनुभव करते उस परमात्मा की सत्ता। और उस सत्ता के द्वारा वो भवसागर से स्वयं पार हो जाए। वो ढूंढका के समान। और तीसरे जहाज के समान, जहाज के समान लाखों आदमी जहाज में। तो एक नाव एक ढूंढ का, एक सतगुरु जूझार। सप्तऋषि सुखराम के भवसागर मारा है तीनों का उदाहरण। तो नीचे फिर महाराज ने दिया उदाहरण। नौका संग सोई दो सो लाखा तारे जार। के सुख राम ढूंढ को करे आप का। के सुख राम ढूंढ को करे आप का। नौका संग 100-200 लाखा तारे जार। नौका में 100-200 500 1000 आदमी बैठ के उतर और लाखा तारे जहाज में लाखों आदमी। और के सुख राम ढूंढ को करे आप। तीनों भवसा
तो अब यहाँ हमारे सामने प्रश्न है, तीनों का प्रश्न। नौका के समान कौन थे? मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, सब जानते हैं। परम पूज्य आदरणीय शेठ साहब किशनगढ़ वाले संत सतगुरु श्रीमान सूरजमल जी अग्रवाला साहब, वो नौका के समान थे। हजारों का उद्धार किया उन्होंने, हजारों आदमी, हजारों का उद्धार किया। जिसमें आपकी नगरी में मालाराम जी संत हुए। मालाराम मेरे गुरु भाई है, वो बड़े मालाराम। मुझे भी परम पूज्य आदरणीय शेठ साहब का सानिध्य मिला। तो परम पूज्य आदरणीय शेठ साहब जहाज के समान, क्या नाम से, नौका के समान, हजारों का उद्धार किया। और आज ये उन्हीं का आशीर्वाद है, आज उनका कृपा दृष्टि बनी हुई है। तो ये जगह जगह जो बगीचा लगा हुआ, ये हरा भरा सामने नजर आ रहा, वो सारा परम पूज्य आदरणीय शेठ साहब की उनके वचन थे कि अगर किसी पर सदगुरु की मेहर हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तो ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, इस ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटना, इस ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांटना, जीव को जगाना, और साथ में मान बढ़ाई की इच्छा मत रखना। मान बढ़ाई, मान बढ़ाई सबसे मोटी खतरनाक चीज है। मान बढ़ाई, अहंकार जिसको आ जाता है उसको डूबना पड़ता। तो उनके वचन थे कि मान बढ़ाई से रहित रहना। और ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, पहले तो स्वयं वक्ता से स्वयं तिरना, आप तिरे ओरन को त्यारे, खंड पिंड ब्रह्मण का भेद विचारे। पहले तो स्वयं तिरे, जो स्वयं तिरना जानता है वो दूसरे को पार लगाता है। तो पहले तो स्वयं तिरे और फिर दूसरों को तार। तो उनके वचन थे कि ये महापुरुषों का केवल ज्ञान निस्वार्थ भाव से बांटना, मान बढ़ाई की इच्छा मत रखना, और इसको फैलाना जितना फैला। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये जगह जगह सत्संग सम्मेलन का आयोजन रखा जाता है। मारवाड़, मेवाड़, गोड़वाड़ है, ये सब जगह ये महाराज का ज्ञान फैला हुआ। और परम पूज्य आदरणीय शेठ साहब ने तो इतनी मेहनत की, महाराष्ट्र तक ने भी बहुत महाराज का प्रचार किया। कलकत्ता भी गए थे शेठ साहब, कलकत्ता में भी प्रचार किया, और महाराष्ट्र में भी जगह जगह प्रचार किया। और ये पूरा ये क्षेत्र मारवाड़, मेवाड़, गोड़वाड़ निस्वार्थ भाव से तन मन धन से सेवा की, तन मन धन से आजीवन, तन मन धन। ऐसी बड़ी भारी मान पुरुष हुए, और आज ये उन्हीं का आशीर्वाद है। ये बगीचा उनका ही लगा हुआ है। ये जो बगीचा हरा भरा नजर आता है, इस बगीचे में कोई तो गुलाब के फूल की जैसे महक दे रहे, मालाराम जी, कोई है जो क्या नाम से केवड़े की फूल की जैसे महक दे रहे, कोई है जो क्या नाम से गुलाब के फूल की तरह महक दे रहे। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि ये ज्ञान मिला हुआ मान बढ़ाई से रहित रहना, और निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान को चलाते रहना, तो ये ज्ञान चलेगा। और अगर अहंकार आ गया थोड़ा सा ज्ञान का, तो डूबना पड़ेगा, काली धार डूबना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि नाना बन के रहना, नानू रहे नानकी राय का बाटा बीज जद मिलसी जब। ये महापुरुषों का ज्ञान ये नाना बनाता, अहंकार को खत्म करता है ये ज्ञान। इसलिए हरदम महापुरुषों के वचनों को ध्यान में रखे, साधना करे और इस ज्ञान को फैलाए। तो उनके वचन थे, और आज उनके आशीर्वाद से ये जगह जगह बड़ी बड़ी सत्संग का आयोजन हो। और आज सबसे बड़ी मेहर उनकी ये हुई, भाषांतर हो गया, जो साधारण से साधारण आदमी भी पढ़ के और समझ सकता। तो कहने का मतलब मेरा एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना है आप सबसे, कहे नाना बन के रहो, नम्रता धारण करके रहो, अहंकार का परित्याग करो, और केवल मात्र वाणी जी पढ़ना, केवल मात्र दूसरों को उपदेश देना ही सब कुछ नहीं है।
कोई कोई बाँचे वेद पुराणा, कोई कोई बाँचे वाणी, राम भजन बिन मोक्ष नहीं पूछे, केती कहूँ कहानी। बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, साधना बिना, परमात्मा की सत्ता के बिना 84 का बंधन 3 काल में भी कटने वाला नहीं है। इसलिए केवल मात्र यहाँ तक सीमित मत रहे। ऊपर बैठ के उपदेश देना अच्छा लगता सबको, मेरी महिमा, पर यहाँ तक सीमित मत रहे। अगर यहाँ तक सीमित रहे तो 84 3 काल में भी नहीं कटे, 3 काल में भी नहीं कटे, कहीं भक्ति के बिना नहीं कटे। साधना करो और परमात्मा की सत्ता का जागृत करो, सुर शब्द का मेल करो, 12 करोड़ पे अनुभव करो, बताने वाले के पास जाओ, समझो समझो, पूछो, अपनी कमी निकालो, जब जाके आगे बढ़ोगे। नहीं तो साधना उपासना पद्धति हमें मिली हुई है, श्वास और उश्वास से हम रात दिन सिमरन भी कर रहे हैं, मगर जब तक सूरत शब्द का मेल नहीं होता तब तक करते जाओ 84 नहीं कटे। सूरत शब्द का तो मेल होना जरूरी है। परमात्मा की सत्ता की जब तक अनुभूति नहीं होती, उठ से बैठते जात, उठत बैठत जागता, सूता सुमिरन होय, राम चरण रंकार दुनि, बाहर लखे न को। उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए, वाणी जी महाराज को पढ़ते हुए, आरती उतारते हुए भी परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होती है, होती है, होती है, जब जाके 84 कटे। और फिर लास्ट में सता समाधि से अलग, सहज समाधि से अलग, शून्य समाधि अगर नहीं आएगी तो भी रह जाओगे, 1 जन्म 2 जन्म का गोत्या पड़ जाए। महाराज ने लिखा है, मोक्ष मुक्ति की क्या चले, परम मोक्ष ले जाऊं। अरे मोक्ष और मुक्ति की तो बात तो छोड़ो, मैं तो परम मोक्ष की प्राप्ति। तो केवल मात्र सता समाधि, सहज समाधि भी कुछ नहीं है जब तक शून्य समाधि नहीं आती, जब तक आनंद ब्रह्म आत्मा 3 काल में भी नहीं जाए। और वो कब होगा, जब हम स्थान स्थान पे अनुभव करेंगे, परमात्मा की सत्ता 5 तत्व के शरीर से अलग होके उसका रात दिन अनुभव करेंगे। और अनुभव करते करते ऐसा समय, ऐसी पुल, ऐसी घड़ी आती है, उसमें शून्य समाधि लग जाती, उसके बिना कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब सबसे मोटी बात, सिमरन की कसर मत दो, भक्ति साधना की कसर मत रखो। अगर ये कसर रह गई तो फिर वापस 1-2 जन्म का गोत्या पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना। पर हमारी तो ये है इच्छा, वो कहते हैं ना, तो पेट में ला की आस करेंगे, गोद में ला तो छोटा। अब पेट में ला पता नहीं पूरा आएगा या नहीं आएगा, या गर्भ में मर जाए या होते ही। तो कहने का मतलब ये शरीर मिला, ये ज्ञान मिला, ये भक्ति का भेद मिला, इसमें कसर मत रखना और फिर आगे बढ़ना और अपने जन्म को सार्थक बना। तो कहने का मतलब सबसे मोटी बात, मुख्य बात तो ये है। और अब महाराज का देखो भाव, विक्रम संवत 1861 की साल, यानी आज से 217 साल पहले की घटना। आज से 217 साल महाराज के जोड़े जन्मे हुए भाई तुलसा जी जो उनसे बड़े थे, उनका समय नजदीक आ गया था। तुलसा जी का महाराज के चरणों में गिर गए, महाराज आप मोक्ष में जाओ तो मुझे भी साथ ले जाना और वचन देवो मुझे, आप वचन देवो, आप मैं आपकी शरण में आया। महाराज ने परमात्मा का ध्यान किया और 6 महीने की आयु बढ़ाई। तुलसा जी की 6 महीने की आयु, पर 6 महीना तो चुटकी में निकलेगा, आखिर जाना पड़ता। आया सोई जाएगा राजा रंग पकी, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंध्या जाए। जो संसार में इस धराधाम पर आता उसको सबको जाना, पर जाने जाने में फर्क। एक सिंहासन चढ़ चला, सिंहासन का मतलब साधना करके, भक्ति करके परमात्मा की सत्ता के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेता जीते जी, उसको कहते सिंहासन। और एक बंध्या जाए जंजीर, एक यमराज के दूतों के बंध के जाता, उसको नरकों का दुख भोगना। तो जाने जाने में फर्क। तो कहने का मतलब महाराज ने वचन दे दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं। महाराज के वचन थे कि हम अभी 2 जुग रहे वहाँ। महाराज ने पहले ही कह दिया तुलसा जी को कि हम अबे 2 जुग और रवा, आपने जाऊँ पेड़
दोजू का मतलब 24 साल, मैं भी 24 साल रहूँगा। तो इधर तुलसा जी का समय आ गया, अंतकाल हो गया, पर परमात्मा की सत्ताकट में प्रकट हो चुकी थी, उनके मनुष्य शरीर का पट्टा लिखीज गया और उन्होंने बास बरेली डिस्ट्रिक्ट से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है रिछोला धाम, वहाँ उन्होंने पूर्वी गंगवारी व जात, पूर्वी गंगवारी राजपूतों में होती है, पूर्वी गंगवारी उस जाति में वहाँ तुलसा जी ने जन्म लिया और उनका नाम गिरधर पड़ा, गिरधर पड़ा। इधर 12 साल, 24 साल में से 12 साल निकल चुके थे। महाराज ने ध्यान किया ब्रह्म का, ध्यान करते महाराज को पता लग गया कि मेरी जो जोड़े जन्मे हुए भाई, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनको पता लग गया। 12 साल रहे और तत्काल वहाँ से बिराई राम चौकी से महाराज रवाना हुए। और इधर तालनपुर में सुखसाण जी महाराज थे, उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ सुखसाण जी महाराज कि मुझे भी कोई ऐसी बड़ी भारी महान पुरुष मिले, मैं उनकी शरण में जाऊं और साधना करके इसी शरीर से परम मोक्ष की प्राप्ति करूं। ऐसा भाव मन में सुखसाण जी महाराज के आया। तो वो कहते हैं न कि जैसे जन की भावना तैसा ही हर होई, साहिब बिन सुखराम के दूजा सुन्यान। जैसे अंतर के भाव होते, भाव के माफिक परमात्मा फल मिलता। तो उनका भाव था ऐसा ही, ऐसा भाव होने की वजह से आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई सुखसाण जी महाराज कि अगर तेरा ऐसा भाव है मन में तो जाओ बिराई राम चौकी से बड़े भारी मान पुरुष का अवतार हुआ सुखराम जी महाराज। उस टाइम सुखराम जी महाराज दरियासा महाराज के शिष्य थे, मेड़ता में उनका अवतार, दोनों महापुरुष एक ही साथ। तो आकाशवाणी में ये पता लग गया उनका कि बिराई राम चौकी से जो बड़े भारी संत सम्राट हुए सुखराम जी महाराज, वो गाड़ी बैल के द्वारा या खेजड़ा जी के नीचे आएंगे और तुझे जो चाहिए वो मांग लेना। राम पद चाहिए तो राम पद मिलेगा, राजपद चाहिए तो राजपद मिलेगा, जैसी तेरी इच्छा वो मांग लेना, उनके पास आकर। तो सुखसाण जी महाराज ने विचार किया कि राज तो अनंत बार मिल चुका, भोग चुका हूँ राज कर, अनंत बार मनुष्य शरीर मिला, राजा भी बन गया, बादशाह भी बन गया, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम पद चाहिए। ऐसा मन में भाव बढ़ा और परमात्मा की कृपा हुई। महाराज गाड़ी बैल के द्वारा विक्रम संवत 1861 की साल बिराई से पहला पड़ाव पालनपुर मोवा गाड़ी बैल के द्वारा आए और साथ में परिवार था उनका, वहाँ आए गाड़ी बैल वहाँ खेतड़ा जी के नीचे रुके। उस वक़्त में सुखसाण जी महाराज वहाँ थे नहीं, कोई आगे पीछे निकल गए, गृहस्थी जीवन था, जाट जाति में उनका जन्म था, जाट थे। उस वक़्त में राघोदास जी महाराज वहाँ मौजूद थे, जाति से ब्राह्मण थे, जन्म से अंधे थे राघोदास जी महाराज। उस वक़्त में राघोदास जी वहाँ मिल गए, मिलते ही चरणों में गिर गए। वो सारा भक्ति का भेद महाराज ने राघोदास जी महाराज को दे दिया। इतने में सुखसाण जी महाराज आए, वहाँ पता लग गया उनका कि महान पुरुष आ चुके, चरणों में गिर गए महाराज के राघोदास सुखसाण जी महाराज। महाराज ने बोला, भाई एक बात है, आज से तो इनको गुरु मानना, भक्ति का वेद मैंने इनको दे दिया है, इनको गुरु मानना और साथ में इनकी सेवा करना, और मेरे वचन है तुम दोनों का संसार में नाम विख्यात होगा, तुम दोनों का नाम संसार में विख्यात होगा। तो आज विचार करो, 2 धाम है, तालनपुर, दूसरी गेड़ा धाम, लाखों अनुयायी है आज महाराज के ज्ञान के, लाखों अनुयायी है वहाँ, कट्टर है, जबरदस्त कट्टर। अपन तो फिर भी कट्टर नहीं है, वो कट्टर है जो दोनों धामों पे जाते हैं ना,
वो कट्टर जाके देखो आप, वो किसी का प्रसाद तक हाथ में नहीं लेते, अपन तो ले भी लेते खा लेते, हाथ में नहीं लगाते। तो आज वहाँ फिर उन्होंने भक्ति का भेद दिया। महाराज को मन में इच्छा थी उनकी कि सुख शान को मैं मेरी साथ ले जाऊं, मगर विचार किया कि राघोदास जी महाराज जन्म से अंधे हैं तो नहीं लगी। फिर आज्ञा दी इनको गुरु मानना, साधना करना, भक्ति करना, और फिर वहाँ से महाराज भक्ति का भेद देकर फिर वहाँ से रवाना हुए। रवाना हुए तो मध्य प्रदेश वहाँ आए। सबसे पहला पड़ा हुआ क्या नाम से, एक तो सिवनी या राजा चंदूलाल हुआ, और एक जलोदा। सबसे पहला पड़ाव जलोदा में था। सबसे पहली ज्ञान चर्चा जलोदा में क्या नाम से ब्रह्मचारी से हुई। ब्रह्मचारी से होने के बाद में वही सभा के अंदर राजा विठल राव था, विठल राव से ज्ञान चर्चा हुई। वही सभा में बालाजी नाम का पंडित था, उससे ज्ञान चर्चा हुई। उसी सभा के अंदर क्या नाम से तात्या था, ज्ञान चर्चा हुई। और वहाँ जलोदा में महाराज काफ़ी समय तक रहे, काफ़ी टाइम तक रहे वहाँ। और फिर जलोदा से महाराज रवाना हुए, सिवनी गांव में आए। वो सिवनी में राजा चंदूलाल था। राजा को पता लगा कि मेरी नगरी में कोई बड़ी भारी महापुरुष आए। चंदूलाल को पता लगा, मेलू से आया, बाहर गया, पता लग गया, प्रणाम किया, और व्यवस्था बहुत ऊंची जगह मेलू में उनकी व्यवस्था की महाराज की रहने के लिए। मगर मन के अंदर राजा चंदूलाल को ग्लानि आ गई, मन में ग्लानि आ गई। अरे मैंने तो सुना है कि कोई मारवाड़ के संत आए, साध आए हैं, मगर इनके तो भेद है ही नहीं, भेद है ही नहीं, कैसे संत है, कैसे साध है, और फिर साथ में कुल परिवार है। तो मन में ग्लानि आ गई, मन मुरझा गया राजा का। तो मैंने तो सुना महापुरुष है, मगर मामला गड़बड़। तो अब वो राजा चंदूलाल महाराज से निवेदन कर रहा, प्रार्थना कर रहा कि महाराज मैंने सुना आप संत हो, मगर महाराज भेद तो है ही नहीं आपके। संतों के तो भेद होता, हमारा भेद तो है ही। तो महाराज राजा से कह रहे कि हे राजा, भेद है मेरे पास, मगर वो बाहर का नहीं है, आंतरिक भेद, आत्मा का भेद है। ये भेद मेरी आत्मा ने धारण कर रखा राजा, वो आत्मा का भेद है। तो अब मैं तुझे बताता हूँ मेरा भेद जो मेरी आत्मा ने धारण कर रखा। तो महाराज राजा चंदूलाल को अपना आंतरिक भेद बता रहे राजा चंदू। तो अब यहाँ तो राजा चंदूलाल तो है नहीं, वो तो साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करे। तब यह राजा कौन है? यहाँ पर राजा कौन है इस वक्त? शरीर का राजा ये मन है, इंद्रियों का राजा मन है। ज्ञान किसको देना है? ज्ञान देना मन को। शिष्य किसको बनाना है? शिष्य बनाना इस मन को। मगर आज सारा उल्टा हो रहा, शिष्य शरीर को बनाते हैं, शिष्य मन को नहीं बनाते हैं, मन को नहीं मूर्ते। तो आज देख लो संसार में सब उल्टे सीधे काम हो रहे। देख लो संसार में जिन्होंने शरीर को क्या नाम से, देख लो शरीर वालों को नाम बताने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़ों को देख लो, अंदर है, अंदर जिनके करोड़ों शिष्य है, करोड़ों शिष्य अंदर जमानत भी नहीं हुई। और ये हमारा आंतरिक भेद बता है। जिसके आंतरिक भेद है तो समझो उसका बाहर का भेद, जिसके बाहर का भेद आंतरिक नहीं है तो समझो कुछ भी नहीं। कहीं फिर क्या होगा उनका? आप डूबे ले डूबया जुजमान, ऐसों को स्वयं को डूबना पड़ता है, और जो उनकी क्या नाम से शिष्य है उनको भी डूबना पड़ता। तो महाराज राजा को भेद बता रहे और या हमको भी बता रहे हैं। यहाँ चंदूलाल राजा कौन है? ये मन राजा है, हमारा शरीर का राजा मन है। तो भेद बता रहे आंतरिक। तो आप ध्यान से सुनना, क्या करें? राजा ए
ऐसा भेष हमारा भेदी जके बलि विद जाने, भेदी जके बलि विद जाने, करमी लगे सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासू न्यारा ओ राजा ऐसा भेष हमारा। हे राजा, मेरी आत्मा ने ऐसा वेश धारण कर रखा है, पर उस भेद को कौन जानते हैं? भेदी जके बलि विद जाने। जो भेद से साधना करते हैं, सतगुरु विधि से श्वास और उश्वास से साधना करते हैं, 20 नाम श्वास के 20 नाम उश्वास के मन को लगाते हैं। जो मन 24 घंटा संकल्प विकल्प करता है, जो मन 24 घंटा विषय विकारों में उलझा हुआ है, उस मन को लगाओ, साथ में सूरत को लगाओ। इस प्रकार से वेद से जो रात दिन परमात्मा की भक्ति करते हैं, और उस भक्ति के पराक्रम से जिनके परमात्मा की सत्ता प्रकट हो जाती है, वो भेदी है। तो भेदी, ऐसे भेदी जके बलि विद जाने, ऐसे भेदी ही मेरे आंतरिक वेग को जान सकते हैं। राजा कर्मी लखे न सारा। जो करणियों का ज्ञान जो किया जाता है, सेवा करो, पूजा करो, यज्ञ हवन करो, बस उपवास करो, तीर्थ यात्राओं में घूमो, धामों में घूमो, अनेक प्रकार का जो करणियों का ज्ञान किया जाता है, उसको कहते हैं कर्मी लखे न सारा। ऐसे जो करणियों का ज्ञान करने वालों को ये मेरी भेक की उनको जानकारी नहीं है राजा। और सबसे मोटी बात बता रहे महाराज, सबसे श्रेष्ठ बात बता रहे हैं। वो कौन सी बात? राम रटे परमेश्वर प्यारा। जो इस राम जी महाराज के नाम को रात दिन रटते हैं, वो किसको प्यारे हैं? परमेश्वर प्यारा। परमेश्वर यानी राम जी महाराज को प्रिय है, लाडले हैं। परमात्मा के जन राम जी के लाडले हैं, राम जी के प्रिय हैं। और रहे कर्म से न्यारा। और वो परमात्मा के जन जो राम जी को प्यारे हैं, दुलारे हैं, लाडले हैं, वो कर्मों से अलग है, कर्म बंधन नहीं करते, कर्मियों का ज्ञान में नहीं रहते। तो राजा ऐसा मेरा आत्मा में ये भेद। अब राजा ने ऐसी बात सुनी नहीं थी, कभी आंतरिक बात सुनी नहीं थी राजा ने, तो सारा मामला बाहर का ही था उसके पास। तो राजा को अटपटा लगा अंदर में कि ये तो मामला ही कुछ अटपटा है भाई, ये तो मामला बहुत ऊंचा लगता है। तो राजा के मन में जिज्ञासा आ गई। पहले तो मन मुरझाया हुआ था राजा का, और जब अंतर की बात बताई महाराज ने, तो उसकी रुमावली खड़ी हो गई और जिज्ञासा प्रकट हो गई राजा को। तो अब राजा फिर महाराज से निवेदन कर रहा कि महाराज, संत होते हैं महाराज, उनके कफनी भी होती है महाराज, और गुरु महाराज का दिया हुआ चोला भी होता है महाराज उनके। और दूसरी बात, संतों के पास महाराज कामड़ियों का क्या काम महाराज? आपके साथ तो कामड़ियां है, और वो भी एक नहीं 3-3 है। संतों के पास कामड़ियों का क्या काम महाराज? तो महाराज मुझे मेरी शंका है, मेरी शंका का निवारण करो महाराज। तो महाराज बताते थे ये भी है राजा, पर वो तेरे को अंतर में बाहर नहीं है। तो महाराज बता रहे राज क्या करें? कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी। रामा कपनी हमें क्षमा की पैरी, ज्ञान गुदड़ी ओडी। चोलो अजब दया को गल में, चोलो अजब दया
हे राजा, मैंने क्षमा रूपी कपनी धारण कर रखी है। मैंने क्षमा रूपी कपनी धारण कर रखी है। अगर कोई बड़ा सा बड़ा अपराध भी कर दे मेरे साथ तो उसको मैं क्षमा कर देता हूं। और संतों के लक्षण भी यही है, क्षमाशील होने चाहिए। क्षमा बदन को चाहिए, क्षमा बदन को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहाँ रहीम हरि को बचो जब प्रभु जी मारी लात। कहाँ रहीम हरि को घटो जब प्रभु जी मारी लात। लक्षण क्षमा के, संत है तो क्षमा के भाव होनी चाहिए अंतर में। तो क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े का बड़प्पन वही है, क्षमा धारण कर। छोटन को उत्पात, छोटा अगर कोई अपराध कर दे, उत्पात मचा दे, अपराध कर दे, तो बड़े का फर्ज क्या बनता, छोटे को माफ कर दे। बड़े के लक्षण माफ कर। तो क्षमा बदन को चाहिए, छोटन को उत्पात। संसार का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। कहाँ रहीम हरि को घट्यो जब प्रभु जी मारी ला। रहीमदास जी महाराज बड़े संत थे, उन्होंने कहा रहीम हरि को घट्यो, हरि यानी परमात्मा का क्या घट गया जब प्रभु जी महाराज ने लातकी मारी। तब लातकी कैसे मारी, ये प्रश्न है हमारे सामने। एक समय की बात थी, सभी देवता इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में निर्णय किया कि भाई देवताओं में से सबसे बड़े देव कौन है। तो अब सब अपनी अपनी बुद्धि से बता रहे, कोई तो के ब्रह्मा जी बड़े, कोई के भगवान शंकर बड़े, कोई के भगवान विष्णु बड़े, कोई के देवताओं का राजा इंद्र बड़ा। तो सब अपनी अपनी बात। तो बोला ऐसे नहीं मानते, परीक्षा करो, परीक्षा से बड़ा परीक्षा करो। तो अब परीक्षा कौन करे, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनकी कौन परीक्षा करे। परीक्षा वही करे जो काबिल हो। तो वहां विराजमान थे प्रभु जी महाराज, ऋषि प्रभु जी महाराज वहां विराजमान। तो सबने विचार किया कि महाराज आप परीक्षा करिए, आप योग्य हो, परीक्षा के योग्य हो, आप परीक्षा करें। गए ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी को फुर्सत ही नहीं, जीवों की रचना करने में फुर्सत नहीं उनको। विचार किया भाई इनको तो बोलने की फुर्सत नहीं, जीवों की रचना कर, चलो छोड़ो यहाँ। फिर वहां से निकल गए, फिर कैलाश में गए। कैलाश में गए तो बाबा जी समाधि में बैठे 24 घंटा समाधि लगी हुई। बोला यहाँ भी मामला गड़बड़ है, यहाँ भी फुर्सत नहीं है, चलो अब बैकुंठ पति है वहां चलते हैं, चलो। फिर प्रभु जी महाराज बैकुंठ में गए, शेष शैया पर विराजमान, माता लक्ष्मी चरण दबा रही, बैठे। जाते ही आव देखा न ताव, ऋषि थे, आव देखा न ताव, अरे इसके तो अहंकार आ गया, ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। पत्नी चरण दबा रही है और वो तो मस्त हो रहा, देखता भी नहीं मेरी तरफ। तो गुस्सा आ गया प्रभु जी महाराज के। गुस्सा आते ही धड़ाम से लात की मारी, भगवान विष्णु के छाती में लात की मारी। छाती में लात की मारते भगवान विष्णु ने प्रभु जी महाराज के चरण पकड़ ली और चरण पकड़ के चरणों को दबाने लग गए। प्रभु जी महाराज के चरण दबाने लगे कि महाराज मेरा जो शरीर है ये वज्र का है, कठोर है, फौलाद से भी ज्यादा कठोर है। क्यों मुझे बार बार राक्षसों से लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए जो मेरा सीना ब्रज की जैसे कठोर है। और आप तो संत है महाराज, आपके चरण तो कोमल है, फूल की जैसे कोमल है महाराज, तो कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई है, इसलिए चरण दबाने लग गई उन्होंने। बोलो भगवान विष्णु तीन लोक के नाथ, जो पालनहार है, कीड़ी को कर कीड़ी देते,
कीड़ी को कण और हाथी को मन, ऐसे 3 लोग के नाथ प्रभु जी महाराज के चरण दबाने, और उसी टाइम प्रभु जी महाराज पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े। तो निर्णय कर लिया कि भाई सबसे बड़े कौन है, देवताओं में भगवान विष्णु बड़े। जाके सारा निर्णय सुनाया तो देवताओं को बहुत बड़ी। तो कहने का मतलब महाराज यहाँ पर यही करे, जो बड़ा वही होता है जो छोटा अपराध कर दे उसको क्षमा कर। तो महाराज यहाँ पर कह रहे राजा से, कहे राजा कपनी हमें क्षमा की पैरी, हे राजा क्षमा रूपी कपनी मैंने अंतर में धारण कर रखी है। और दूसरी बात, तू निकालने का महाराज संतों के तो कोई चोला होता, गूदड़ी होती है ऊपर, तो हे राजा ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी, ये ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी, पर वो तेरे को नजर नहीं आ रही ज्ञान रूपी गूदड़ी। और वो कौन सी ज्ञान रूपी गूदड़ी? 5वां केवल्य ज्ञान। 4 ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलती है। मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोश को डाव, लाख कोश को डाव, मन पर चे सोई करे, यो केवल को फल खाए को ही नहीं मरे। तो 5 प्रकार के ज्ञान, मन ज्ञान माने नहीं, मत ज्ञान, मत यानी बुद्धि, बुद्धि बुद्धि सबके पास। ये छोटा 5 साल का 6 साल का बच्चा, उसकी भी बुद्धि है, ये भी अपनी बुद्धि से बात करेगा। और 100 साल का हुए औरत है, उसके भी बुद्धि है, वो 100 साल का हुए औरत अपनी बुद्धि से न्याय करते। तो ये बुद्धि सब में है। तो मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याय। और दूसरा ज्ञान सुरत ज्ञान। सुरत ज्ञान किसको कहते? जैसे हम यहाँ सभी राम सभा में विराजमान है, घर वालों का कोई फोन आए और पूछे कि फला चीज कहाँ पड़ी है, शरीर तो हमारा यहाँ सत्संग में है, महाराज का ज्ञान सुन रहे हैं, पर वहां से फोन आ गया। फोन आने के बाद में फोन के ऊपर वापस उसको जवाब देंगे कि भाई फला कमरे में आलमारी है, आलमारी के बीच वाले खंड में लॉकर है, लॉकर में ताला लगा हुआ है, उस ताले में वो फलानी चीज पड़ी है। शरीर तो सत्संग में है मगर सुरता वहां चलेगी, आलमारी में चलेगी, लाखों कोस की दौड़ करती है, तो सुरत का काम हुआ। इसी प्रकार सुरत को किस में लगाओ? शब्द में लगाओ, सुरत को शब्द में लगाओ। सुरत समाना शब्द में, शब्द समाना सुन, धन दरिया उन देश में लग रही अखंडित। सुरत को शब्द में मिलाओ और सुरत समाना शब्द में, शब्द समाना सुन, और शब्द कहाँ जाएगा? सुन सागर, जो परमात्मा का आत्मा उसका साथ कर लेगी। धन दरिया उन देश में लग रही अखंड, उस देश में अखंड दुर्लभ। तो सुरता का काम ही है। दूसरा हो गया मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझ सी, लाख कोष को डाव। तीसरा ज्ञान है अवध ज्ञान। अवध ज्ञान का पराक्रम क्या है? अवध ज्ञान का पराक्रम है, देखो अभी 2 या 3 दिन पहले की घटना थी। परवसर से आया हूं, अभी अखबार में पढ़ा था मैं, एक 5 साल की 6 साल की लड़की, 3 दिन की बात, 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था ये बात। एक 5-6 साल की लड़की, वो अपनी पूर्व जन्म की सारी बातें बता, और सबका नाम बताया उसने, मेरा पति का नाम ये, मेरी माता का नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मकान का नक्शा बढ़ाया और सारी चीज बताई। और लोगों ने वहां जाकर के पूछा, पूछने के बाद में जो उस लड़की ने बताई वो सारी चीजें मिल गई, ऐसे ले जेल तक। 3 दिन पहले की घटना। तो इसको कहते हैं अवध ज्ञान, जो पूर्व जन्म की सब बात बता दी उसने, इसको कहते हैं अवध ज्ञान। समझ गए? तो मत ज्ञान माने नहीं, सुरत ज्ञान में नाव, अवध ज्ञान में सूची, लाख कोष को डाव, लाख कोष को डाव, मन परिचय सोई कर। चौथा ज्ञान मन परिचय ज्ञान। मन परिचय ज्ञान किसको कहते?
जैसे आपने मन में कोई चीज सोची और सोचने के बाद में बता दी कि भाई तूने ये चीज सोची, बोल सोची या नहीं? कहाँ भाई सोची। इसको कहते हैं मन परिचय ज्ञान। तो ये 4 ज्ञान तो हो गए और ये 5वां केवल्य ज्ञान, ये 5वां केवल ज्ञान जो प्रकट होता परमात्मा के देश से सत्ता आती, वो 5वां केवल्य ज्ञान। तो महाराज यहाँ पर राजा से यही बता रहे, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी। ये राजा ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी है मैंने, और ये ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ही नहीं ओढ़ी है राजा। सतयुग में भगवान ऋषभदेव स्वामी हुए थे, उन्होंने भी ये 5वां केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी और उस ज्ञान के द्वारा 5 करोड़ जनों का उद्धार किया महाराज ने। 5 करोड़ जनों का उद्धार किया ऋषभदेव स्वामी ने। और जो लारे 23 तीर्थंकर थे, उन्होंने भी ये ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी और उन्होंने 23 ने 4 करोड़ जनों का उद्धार किया। यानी 24 तीर्थंकरों के द्वारा 9 करोड़ जनों का उद्धार हुआ। महाराज साक्षी दे रहे, अमरलोक महिमा कर साक्षी दे रहे महाराज। क्या करे? 9 करोड़ जन पूगिया 124 लाख, आ गए अनंताई पूगिया अनंताई पूगणहार, अनंताई पूगणहार भक्ति को पराक्रम भाई, जो सिमरे निज नाम। निज नाम कौन सा निज नाम? सत्य नाम ने अंशर कुदरत कला जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, वो निज नाम। जे सिमरे निज नाम मोक्ष को हुए हितकारी, सुख राम परम पद नाम है भज जो बारंबार। सुख राम परम पद नाम है। परम पद की प्राप्ति कराने वाला कौन है? ये नाम है। निज नाम ने अंतर जो प्रकट होता वो है। सुख राम परम पद नाम है भज जो बारंबार। इसको बार बार भजना, रात दिन भजना, रात दिन अनुभव करना। 9 करोड़ जन पूगिया 124 लाख। विचार करो। तो हे राजा, ये 5वां जो केवल्य ज्ञान रूपी गूदड़ी मैंने ओढ़ रखी है, और इस गूदड़ी को नामदेव जी महाराज जो कबीर जी महाराज से 130 साल पहले हो चुके, उन्होंने भी यही गूदड़ी। उसके बाद कबीर जी महाराज लाखों का उद्धार किया, करोड़ों का उद्धार किया। ऐसे बड़े भारी महान पुरुष हुए कबीर जी महाराज, बड़े भारी, जिनकी महिमा नहीं हो सकती। साक्षात परमात्मा के अवतार। दोनों कला थी उनके पास में। कबीर जी महाराज के पास 2 कला थी। 2 कला कौन सी थी? एक तो साधारण सत्ता और एक विशेष सत्ता साथ में थी। साधारण सत्ता साथ में थी, विशेष सत्ता साथ में थी, दोनों कला साथ में थी। और उस कला के द्वारा अनंत प्रकाश, तो उनके पास भी यही थी। और दूसरी बात, नारायणा धाम सतगुरु दादू दयाल जी महाराज जिन्होंने 3 करोड़ जनों का उद्धार किया। 3 करोड़ जनों का दादू जी दयाल जी, ऐसे बड़े भारी ब्रह्म के अवतार, उनके पास भी यही गूदड़ी। और रेण में विख्यात जहाज रूप से अवतीत हुए परमात्मा के अवतार सतगुरु दयाल जी महाराज, करोड़ों का उद्धार किया। उनके पास भी यही गूदड़ी थी, दूसरी नहीं थी। और महाराज के तो थी स्वामी रामचंद्र जी महाराज सापुरम, उनके पास। और पूज्य आदरणीय शेर साहब, उनके पास भी तो यही थी। उनके पास तो ये ज्ञान रूपी गूदड़ी है राजा में। चोलो अजब दया को गले में। और हे राजा, मेरे गले में ये दया रूपी चोला है। दया का भाव, प्राणी मात्र पर, जीव भाव पर मेरे दया के भाव, दया का भाव, ये चोला अंतर।
और सबसे मोटी बात, हे राजा, तू निकाल है तो संतों के पास तो कामनियों का क्या काम, आपके साथ तो कामनियां। महाराज कहते हैं कि हे राजा, ये कामनियां जो मेरे पास है ये मेरी सेवा करती है 24 घंटे, पर कुब्दया रूपी जो कामनी अंतर में है, कुब्दया रूपी कामनी, इसका परित्याग किया मैंने, इसको छोड़ा। कुब्दया रूपी कामनी, ये पूरा बाल कुब्दया ठाला बटे, जिसे छोटा बच्चा क्या करता, कुब्दया करता। क्यों? बच्चा शैतान, मन शैतान, तो ये कुब्दया रूपी कामनी मैंने छोड़ी राजा। फिर राजा महाराज से प्रार्थना कर रहा, बोल रहा कि महाराज, संत होते हैं, संतों के संतों महाराज, उनके गुरु भी साथ रहते हैं, और फिर शिष्य की टोली भी होती है साथ। और दूसरी बात, तिलक छापे भी होते। अब न तो कोई तिलक, न कोई छापा, न कोई गुरु, न कोई शिष्य, केवल मात्र आप और परिवार महाराज। तो महाराज कहते हैं राजा से कि हे राजा, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है। तो बता रहे महाराज, रमता संग रमू जग माई, इन मन को शीश कीना, सत शब्द सो गुरु हमारा, सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। रमता संग रमू जग माई, ये श्वासा शरीर में रमण कर रही है, यानी श्वासा के साथ मन लगाकर, सूर्त लगाकर सुमरन करता हूं, तो इसके साथ रात दिन में रम रहा हूं, श्वासा के साथ रम रहा हूं, यानी रात दिन भजन भक्ति कर रहा हूं, मन लगा के, ये रम रहा हूं। और दूसरी बात, हे राजा, इन मन को शिष्य कीना, मैंने तो शिष्य मन को ही बनाया, यानी ज्ञान मन को ही देता हूं, मन को ही मूंडा है मैंने तो, क्या ये तो शिष्य मेरा मन ही है, ये सबसे। दूसरी बात, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, वो जो सत्य शब्द निज नाम नए अंचर कुदरत कला, वो गुरु हमारा, वो गुरु है मेरे, किसकी? जीव आत्मा की गुरु, जीव आत्मा की गुरु है वो, यानी परमात्मा की सत्ता के द्वारा जीव भाव की कजली खत्म करती है। जीव आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा, जीव आत्मा का मतलब समझिए, जीव भाव की कजली है, जीव भाव का ये कचरा आड़े है, ये क्या नाम से मिट्टी है, जीव भाव की आ गई। जब तक ये जीव भाव की कचरी, ये कचरा साफ नहीं होगा, जब तक आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं निकलता है। तो ये जीव भाव की कचरी किससे खत्म होती है? इस परमात्मा की सत्ता से, इससे जीव भाव की कचरी खत्म होती है। सत्ता का ही पराक्रम है, जीव भाव की कचरी खत्म करता है। तो महाराज कहते हैं कि राजा, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, और तत्त तिलक सिर दीना। और तिलक कौन सा है? ब्रह्म का तिलक। वो तिलक क्या काम का, दोया उतर जाए, राम तिलक सुख राम के, शीश विराजे आए। राम तिलक सुख राम कहे, शीश विराजे आए। हे राजा, वो तिलक क्या काम का, जो हाथ घुमाओ उतर जाए, पानी लगाओ उतर जाए। तो वो तिलक क्या काम का, दोया उतर जाए, राम तिलक शिख राम से शीश विराजे। वो तो मेरे परमात्मा का नाम रूपी तिलक 24 घंटा सिर पे विराजमान है राजा। तो ऐसा ये तिलक है 24 घंटा। तो कहने का मतलब महाराज, वहाँ तो राजा को आंतरिक भेद बताया, अभी बहुत कुछ है आगे।
और यह हमें भी समझा रहे हैं कि तुम भी अपनी आत्मा को भेद से रंगाना, ये आत्मा को भेद से रंगाना। इस जीवात्मा को इस भेद से अगर रंगाओगे तो वो रंग 3 काल में भी नहीं उतरेगा और अंत में ये आत्मा उस रंग में विलीन हो जाएगी। तो तुम भी इस भेद को रंगाना, हमको कह रहे हैं। तो कहने का मतलब समय का अभाव है और समय मिला और आगे आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। समय मिला और नहीं तो महाराज का ज्ञान है, छे नहीं है, वार पार नहीं, अथा ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। सतगुरु देव जी महाराज न दिन्ना हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज न दिन्ना हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्ना हो केवली भगवंतान दिन्ना हो जीवा कारण जान दिन्ना हो मोक्ष के मालिकान दिन्ना हो अनंत कोटि संतान दिन्ना हो राम सबाने राम राम सबाने राम राम।